ऑस्ट्रेलिया को बुलाया इसलिए गया है कि आप तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की, जी और जो प्लेयर्स आप खिला रहे हैं जिस तरह वो, अगर तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, तो फिर आप वर्ल्ड कप की तैयारी तो नहीं आप समझ सकते इसको, कि आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है फ़खर की जिस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है बाबर की जिस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके पास कौन सी परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की जिस पे आप उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। एक मैच, 2 मैचेस, 2 भाई कप्तान है वो। तो आपके पास अच्छा, इसी तरह ही सुफियान मुकीम को आपको बाहर निकालने की या सेलेक्ट ना करने की क्या रीज़न आप दे सकते हैं, या फैसल अकरम की क्या रीज़न दे सकते हैं, फ़हीम अशरफ को सिलेक्ट करने की क्या रीज़न दे सकते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे बता देंगे कौन कौन है। ये हम स्क्रीन जो पे नहीं आप चला रहे? देखे ना बड़े देरों से, हम लोग वैसे बता देते हैं। जी हाँ बताएं। सलमान अली आगा कैप्टन, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान विकेट कीपर, साइम अयूब, शादाब खान, शहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक। नाफे के आगे विकेट कीपर नहीं लगाया, साहिबजादा फरहान के आगे लगाया। अभी आप ये देखिए ना, अब इसमें अगर आप, और उस्मान खान के आगे भी 2-3 मोटे-मोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप 2 विकेट कीपर का नाम मैंने सुन लिया, तो उस्मान आप अगर चेक ही करना है आपने, ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने बुलाया है कि आपकी तैयारी हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, तो उस्मान को तो आप चेक कर ही चुके हैं, उसकी एबिलिटीज़ का जितना भी है वो सब ने देख ही लिया क्या वो किस पोजीशन में है। ख्वाजा नाफे को करके अपना उस्मान खान को नहीं खिलाना चाहिए था, उसकी जगह कोई मिडिल ऑर्डर, मतलब जिस तरह आप 2 दफ़ा साथ लेके गए अब्दुल समद को, तो उसको मौका दे देते। भाई उस्मान तो देख चुके हैं आप। इसी तरह ही आपने मौका देना था। तो कामरान गुलाम है एक दरमियान में, उसका आप नाम नहीं ले रहे, हालांकि वो मिडिल ऑर्डर का बहुत अच्छा बैट्समैन है और फिनिशर भी आप उसको कह सकते हैं। तो आप किसी मिडिल ऑर्डर हमारा खाली है। जितने भी प्लेयर आप गिने हैं ना आपने, कोई एक मुझे नहीं बता सकते। और वो जो 2 मैच विनर है ना, उनका आप देखिएगा कि शादाब और नवाज की मौजूदगी में उस्मान, तारिक और इब्रार को खेलना ही मुश्किल हो जाना, कि 2 आपके पास फास्ट बॉलर आ गए, 2 आपके पास शादाब और नवाज आ गए, एक आपके पास फ़हीम अशरफ आ गया, 5 बॉलर आपके पास है, सलमान भी बॉल करता है और साइम अयूब भी बॉल करता है। तो आपके पास इन 2 स्पिनर्स को जो मैच विनर हैं, वो सिर्फ उस सूरत में खेलेंगे कि अगर बहुत ज्यादा ही कहीं जरूरत पड़ गई, तो अदरवाइज वो नहीं खेलेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि नॉन परफॉर्मर आपके अंदर खेलेंगे और परफॉर्मर आपके बाहर बैठेंगे, तो उसी वजह से आप देखिएगा कि आपको वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, इसमें मोहसिन साहब एक और चीज, अब जैसे इन्होंने अब जो स्क्वाड अनाउंस किया उससे हमें यही नजर आ रहा है कि इसमें वो साहिबजादा फरहान और उस्मान खान को एज अ विकेट कीपर लेके जा रहे हैं, उस्मान खान बीइंग द मेन विकेट कीपर और साहिबजादा को बैकअप विकेट कीपर बना दिया जी। जबकि पिछली दफा ऐसे हुआ कि पिछली दफा नाफे को ऐसे लेके गए थे। अब नाफे खेलेगा लेकिन उसको विकेट कीपर कंसिडर नहीं करेंगे, जबकि राशिद लतीफ साहब की मुझे ट्वीट अभी भी याद है कि उन्होंने कहा था कि नाफे कैन बी अ वेरी गुड विकेट कीपिंग ऑप्शन फॉर पाकिस्तान, और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में इसी के साथ करे। तो आपको लगता है कि इस स्क्वाड में स्पेशली उसको ट्राई करना चाहिए था नाफे को? 100% नाफे ही, मेरा ख्याल है ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाफे खेलेगा, विकेट कीपिंग नाफे कर रहा है। खान भी खेलेगा, वो तो आपने खिलाया आपने उससे। तो मुझे यही समझ नहीं आ रही कि आप अगर एक चीज की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो दोनों को क्यों खिला रहे हैं, कीपिंग तो एक ही नहीं करनी है। देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, शायद हो सकता है कि उस्मान खान क्योंकि अभी विकेट कीपिंग कर चुका है और ख्वाजा नाफे के साथ वर्ल्ड कप में शायद एक्सपीरियंस ना करें वो उसके साथ में भी विकेट कीपिंग का, लेकिन एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, क्योंकि ये हो सकता है ना कि आप देखें कि वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आगे उनका फ्यूचर प्लान जो है ना वो ख्वाजा नाफे हो सकता है कि उसके लिए शायद वो अभी उन्होंने कहा है कि चलो हमारे 3 मैचेस हैं, एक आधे मैच में अगर हम उसे खिला लें ना खिलाएं। आई वुड से उस्मान खान इट हिमसेल्फ इज अ रिस्क अच्छा, मैं यही कहने लगा था कि जब आप बाबर आजम खिलाएंगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे। देखिए, जब आप फखर जमान को खिलाएंगे तो आप रिस्क नहीं ले रहे, वो भी 5वें छठे पे। तो लेकिन हमारे पास प्रॉपर विकेट कीपर क्यों नहीं है?
उस्मान खान को भी खिलाते हैं लेकिन उसको साइड पे कर देते लेकिन हैं। तैयार नहीं ना किया गया। मतलब आप देखें कि अगर रिजवान था ना, रिजवान अब किस तरह तैयार हुआ था। सरफराज अहमद थे, सरफराज अहमद के साथ वो कितना ओ, टाइम बेंच पे रहा है रिजवान। हम्म, आज जो है वो रिजवान एक प्रॉपर विकेट कीपर है। बैटिंग उसकी जैसी भी है, स्लो है, जो भी है, लेकिन विकेट कीपिंग ऑप्शन में वो अवेलेबल है। तो यही मसला आता है कि जब आप ख्वाजा नाफे की बात करते हैं या साहिबजादा फरहान की बात करते हैं या उस्मान खान की बात करते हैं, उनको चांसेस उस तरह से नहीं मिल सके और वो टाइम उतना ज्यादा नहीं गुजरा कि मतलब वो प्रॉपर या तो प्रॉपर विकेट कीपिंग करें, डोमेस्टिक में भी करें, टूर्नामेंट्स ये बायलैटरल सीरीज में भी करें, तो फिर आपको अंदाजा हो जाता है कि आप विकेट कीपर तैयार कर रहे हैं। दूसरा, मोहसिन साहब एक बात से मुझे थोड़ा सा आइडिया दें कि हमारे पास हर चीज का कोच होता है, मतलब बैटिंग का भी, बॉलिंग का भी, फील्डिंग का भी, क्या विकेट कीपिंग का भी कोई कोच होता है? विकेट कीपिंग का कोच अलहदा से, क्योंकि एक ही प्लेयर होता है ना विकेट कीपिंग जिसने हाँ। करनी फील्डिंग है। कोच भी आ जाती है और उसमें। विकेट कीपिंग में नॉर्मली वो जो होता है ना, वो पहला विकेट कीपर ही आपको गाइड कर रहा होता है। दूसरी बात ये है कि वो नेचुरल होता है, आपको विकेट कीपर को बनाना नहीं पड़ता। बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो विकेट कीपिंग किसी ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी प्लेयर पे आप 2-3 साल लगा के उसको विकेट कीपर नहीं बना सकते, जो मर्जी कर लें। वो जो कलेक्शन ऑफ द बॉल है वो नेचुरल होती है, और जो मूवमेंट ऑफ द फीट है वो नेचुरल होती है। हाँ। अभी जब हम कहते हैं ना कि उस्मान खान और नाफे जो है दोनों कीपर अच्छे नहीं है, उसकी वजह ये है कि उनकी जो मूवमेंट है और जो उनकी कलेक्शन ऑफ बॉल है वो कीपरों वाली नहीं है। एल्बो वर्क वीक है। मतलब डाइव कैसे करना है, हाँ। बॉल तक रीच कैसे करना है, बॉल को जिस तरह बैट्समैन स्टडी कर रहा होता है, देख रहा होता है, जज कर रहा होता है उसके हाथ से, कीपर उससे भी ज्यादा शार्प होता है। हाँ। कि उसने अपनी पोजीशन लेनी है कि किस तरफ ये बॉल मुड़ेगी, कहाँ मुझे अपनी पोजीशन करनी है, बैट्समैन इसको क्या खेल रहा है उसको भी प्रीएम्प्ट कर रहा होता है वो, कि जी बैट्समैन किस पोजीशन में खेलेगा, क्या हो सकता है इस पे। और फिर कीपर का बहुत बड़ा रोल फील्डिंग सेटिंग में भी होता है, क्योंकि वो वहां खड़ा होता है जहां से बॉल ने जाना इनिशिएट होता है। करना है, हाँ। तो वो सारी पोजीशनों को भी देख रहा होता है। तो कीपर बैकबोन होती है और वो नेचुरल होता है। कीपर की जब भी आप क्रिकेट देखेंगे, उसकी कलेक्शन और बैटिंग दोनों ही पूरी टीम से मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा मोहसिन साहब, इसमें आपको पता है मुझे कौन सा कीपर बड़ा मजेदार लग रहा है अपना बड़ी अरसे के बाद? हमारे अंडर 19 का साथ हमजा जहूर है, अभी जो हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी है ना सर, बड़ी कमाल विकेट कीपिंग कर रहा है। वो जो डाइव मार रहा है, जिस तरह से एथलेटिसिज्म है उसमें, और लड़का इतना मुश्किल कैच कर उसने पकड़ा है, फुल लेंथ डाइव मार के। वो कॉन्फिडेंस भी उसमें ना नजर आता है, इतना वो लगता है कि अब फिर मेरा सवाल वही जाता है ना कि हमें पहले भी ऐसे होता था, हमें अंडर 19 में शाहीन में इतने अच्छे अच्छे लड़के नजर आते, लेकिन वो ट्रांजिशन नहीं उनकी होती नेशनल टीम में। उसकी वजह पता क्या है जी, जब आप टैलेंट का रास्ता रोक देते हैं ना, अब कीपर क्यों नहीं बन रहा? 10 साल से रिजवान खेल रहा है। हाँ। वो तो रिजवान और बाबर तो अपने नीचे टीम को डेवलप होने ही नहीं दे रहे। एक पावर प्ले हमें दिखाया गया है कि जी एक पावर प्ले प्लेयर्स पावर है, पैराडाइम उनकी वो एक बन गई। उसको तोड़ने के लिए आपने रोटेशन पॉलिसी शुरू कर दी। अब रोटेशन पॉलिसी ऐसी कर दी जिसके पीछे फिलॉसफी कोई नहीं है, और वो इतनी बेटंगे और बेहुदा तरीके से शुरू कर दी है कि आप ये देखिए कि आप जो परफॉर्म करता है, अगर इब्रार आउट करता है तो बार उठा देते हैं, अगर फ़हीम अशरफ आउट करता है तो अगले मैच में ओवर ही नहीं कराता। तो ये एक अजीब किस्म का है। ये सारा बोर्ड का आता था ना, क्योंकि अगर आप इंडिया को भी देखें, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अगर इंडिया के पास भी अब बड़े ज्यादा विकेट कीपर्स हैं, क्यों ऑप्शंस हैं, उनके टूर्स आते हैं, जिम्बाब्वे का आ जाएगा, स्कॉटलैंड का आ जाएगा, कोई भी रिलेटिवली स्मॉलर टीम का आ जाएगा, नए यंग लड़के भेज देंगे, अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराएंगे, यंग लड़के भेज देंगे ताकि वो साथ साथ वो बेंच प्रिपेयर करते जाएं अपना। देखिए ना, एक हंगर होता है। हंगर कब होगा? जब मुझे उम्मीद होगी कि मुझे आगे चांस मिलेगा। आज जब मुझे पता चला, अब देखिए ना, आपके पास बैट्समैन खेलने हैं 7, बॉलर खेलने हैं 5, ठीक है, अब कीपर होना उनमें 1, तो मैं बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाऊंगा कि अगर मैं कीपर करूंगा तो आगे तो सिर्फ एक असामी है, वैकेंसी क्या है? 1। तो मैं एज कंपेयर टू कि मुझे बैट्समैन अगर करना चाहे। अच्छा, दूसरी अब भी आप ये देख लीजिए कि आप जितने भी आई जा रहे हैं, ओपनर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि ओपनर नई गेंद पे आता है, दायरा होता है, दायरे में 25, 30, 50 तेज करता है, तो उसको T20 के लिए आप कंसिडर करना शुरू कर जाते हैं। तो टीम में इंडक्शन आसान है। फास्ट बॉलिंग के लिए आपको जरूरत होती है कि जी आपने लंबे लंबे स्पेल करने हैं, ताकत लगानी है, जिसम पे आपके लोड आना। पाकिस्तान में करते ही नहीं है, मेहनत नहीं करते। तो इजी कलेक्शन, और जब आप ये देखिए ना, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि आज भी अगर आप मेरिट ये बना दें, सबसे पहला कि जी अगर आपने इतने 4 डेज नहीं खेले ना,
तो आपको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। हम्म तो ये एक मेरिट होना चाहिए, और वो मेरिट इतना क्लैरिटी में होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कोई पसंद नापसंद काम ही ना कर सके। राइट और इसी तरह ही अगर आप ये दूसरा मेरिट उसका ये होना चाहिए कि आपने जिस तरह आप ये जो आपका वो भी मिल रहे हैं आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है, उसके अगेंस्ट भी आपका मेरिट होना चाहिए, तो तब आपकी प्लेयर की सेग्रीगेशन होगी। अब आपके ए कैटेगरी वाले जो प्लेयर्स आप उनको पैसे तो दे रहे हैं, क्रिकेट है ही नहीं उनकी, उनको खिला नहीं रहे आप, जो आप ए में है वो तो कोई प्लेयर नहीं खेल रहा। जी मुकद्दस। अच्छा, अब शाहिद अफरीदी को शाहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वापस से खेल रहे हैं, तो क्या वो फिट हो चुके हैं? ये फैसला बिल्कुल ठीक है? मैं तो नहीं समझता कि ये फैसला ठीक है, और स्पेशली अगर आपने उनको खिलाना ही है तो उनको कौन से टेस्ट की जरूरत है, वो तो आपका प्राइम बॉलर है। वैसे भी ये है कि जो अपडेट्स हैं वो यही है कि प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप उसको श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के लिए कंसीडर ना करते शायद पहले मैच में ना हो, अगर मतलब वो उन्होंने खुद फील किया कि हाँ मुझे खेलना है। कल हमारी फाख्ता ने भी ये ट्वीट डाली हुई थी कि शाहीन इज 100% फिट नाउ। हाँ, क्योंकि वो प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए हैं और ठीक पेस भी ठीक जा रही है उनकी, मतलब बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट ठीक है, जो कि मतलब एक कह सकते हैं कि लेकिन पेस से मुझे कुछ याद आता है। हारिस रऊफ। हाँ, मुकद्दस पेस से कुछ याद आता है। क्या? एक बड़ा पेसी बॉलर है हमारा जिसके पास पेस ही है, लेकिन वो नहीं है टीम में। हारिस रऊफ। अच्छा, हाँ, वो क्यों नहीं है टीम में? उसको भी होना चाहिए था टीम में वैसे तो। चलो, ये आपका वैसे ना पाकिस्तानियों के लिए प्यार है, मगर हारिस की जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसके बाद ये डिसीजन ठीक लग रहा है। वो माइक हैसन ने जो लास्ट उनकी परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, उससे वो काफी डिसअपॉइंट हुए थे फाइनली। फिर उनकी काफी सारी डिस्कशंस हुई हैं विद दी अपना अदर सिलेक्टर्स, और उसमें फिर वो बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी अभी भी वो चाह रही थी कि हारिस खेले। तो वो बाल डिस्कशंस के आखिर में फिर माइक हैसन ने कहा कि नहीं। आपने वो स्टेटमेंट देखी हारिस रऊफ की कि बीबीएल कैप्टनसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि बीबीएल में मैं इतनी विकेट ले रहा हूँ, देखिए जो बॉलर की कारकर्दगी होती है उसमें कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है। इधर मैं कामयाबी मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पे कैप्टन ने मुझे एक क्लियर रोल दिया हुआ है कि मैंने बस विकेट्स लेनी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट, आप इसके दो चीजें, ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि जहां जहां उन्होंने वो चोक किया है, और दूसरा इस मोमेंट पे आके वो सारा का सारा अब सलमान अली आगा पे डाल रहे हैं कि कैप्टन नहीं मेरे से ले सका। सलमान अली आगा से कैसे डाल सकते हैं कि सलमान अली आगा तो आपको बॉल ही पकड़ाता है, तो वो बॉल आपको बैटिंग के लिए दे रहा है। ये मतलब क्या है फिर स्टेटमेंट का? विकेट लेने के लिए दे रहा है, मतलब ये है कि पूरी दुनिया को वो बेवकूफ समझ रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट उनकी है, मेरी नजर से नहीं गुजरी, अगर दी है तो वो खुद एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है। मतलब अगर आप बॉलर